इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 13वां लगाते हैं। क्या कहता है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, मतलब लैम्डा की वैल्यू हमको दे रखी है 10.0 का मतलब 10 ही कह सकते हैं इसको ना, 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है बेटा। चलो, सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलम प्रति मीटर हमने लिख दिया है। आगे तार में 2 सेंटीमीटर दूर हमको तार से दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं। पहले इसको लिखते हैं। क्या कहता है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान पता करना है। चलो आगे बेटा, हम लोग जानते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना दूरी को। पहले तो r इक्वल 2। चलो जी, हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 100 को हम पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 है ना सेंटीमीटर। क्योंकि 10 की पावर 2 को खोलोगे तो कैसे करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 को 2 बार खोल दो, 10 दिशाएं 100 है ना, ऐसा डायरेक्ट हम कह सकते हैं पावर के फॉर्मेट में। चलो उसके बाद ये गुणा में है सेंटीमीटर के साथ, इसको नीचे ले आते हैं। मतलब 1/10 की पावर 2 मीटर बराबर उधर बचेगा खाली सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के साथ गुणा में है 10 की पावर 2, तो गुणा में होता है इधर तो उधर भाग में आ जाता है। ये रोल आप जानते हैं। ये 10 की पावर 2 प्लस में उसे यमराज क्या ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। मतलब हम इसको कह सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर इक्वल सेंटीमीटर के। समझ गए। अब क्या हो गया कि एक कहाँ एक अगर आप लिखोगे और एक में 10 की पावर -2 के गुणा करोगे तो 10 की पावर -2 ही आएगा, इसलिए हम लोगों ने एक नहीं लिखा बेटा, कभी आप कंफ्यूज हो गए। ठीक, तो हम लोग सेंटीमीटर की जगह जो है ना बेटा, हम 10 की पावर -2 मीटर लिख देंगे, क्योंकि इसके बराबर है सेंटीमीटर के लिए। ठीक, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बेटा, E इक्वल 1/4πε0 गुणा 2 लैम्डा अपॉन r। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में बता दिया इसको कैसे बनाया है। ठीक, बस वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो E इक्वल, इसकी वैल्यू आप जानते हैं बेटा, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर 2। लैम्डा की वैल्यू है बेटा 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलम प्रति मीटर, और r की वैल्यू है बेटा 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। सही बात है। इसको थोड़ा सा कट पिट करना शुरू करते हैं बेटा। कूलम 1 है, कूलम 2 है, तो एक पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी। 2 से 2 कैंसिल, मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो ये मीटर स्क्वायर इसको साफ कर देगा। चलो जी बेटा, आपका यहाँ मिलेगा 9 गुणा 10 की पावर 8 क्या है, पहले तो इस पावर को जोड़ दो, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर 1 होती है। एक पावर ये 1 और 9 10, 10 में 10 प्लस के ज़्यादा है, माइनस के 8 कम है, इसलिए 10 की पावर 2 बचेगी। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 10 की पावर 2। सही बात है बेटा, 10 की पावर 2, और बचा क्या आपका न्यूटन प्रति कूलम, और आपका आंसर क्या आता है बेटा, हाँ एक चीज़ तो और रह गई बेटा, हमारा 10 की पावर -2 है ना, इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी बेटा, क्योंकि 9 और 1 10, 10 में से 8 घटाओगे तो प्लस की 2 पावर तो ये बच रही है, तो 10 की पावर -2 नीचे भी चल रही है, इसे यमराज क्या ले जाएंगे, प्लस की 2 हो जाएगी बेटा।
चलो, तो E इक्वल 9 गुणा 2 पावर ये 2 ये कितना 4 न्यूटन प्रति कूलम। और यही तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक शेयर करें।